अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। क्या चाहते हैं उनसे आयाजान? हलीमा से शादी करना चाहता है वो। उसके वालिद को भी राजी कर लिया है। कहर नाजिल हो मुझ पर जो वादा पूरा ना करूं। मुझे मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं। अगर ये कित को सही सलामत ला सकते हैं तो राजी हूं मैं। शहजादे यगित कल हलब शहर में मौजूद होंगे। अर्तुरुल भाई जब तक नहीं आ जाते हम दोनों को इंतजार करना होगा। अगर वो कभी ना आए और अफसिन कुछ ना कर पाए? वो कभी हार नहीं मानते। देख लीजिएगा, तुर्कत भाई की खातिर आएंगे। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। हम ये काम खामोशी से खत्म कर लेंगे। तुम्हें बस बाद में मेरे आदमियों को यहां से निकालना होगा। बेफिक्र रहो टाइटुस। तुम्हारी तो औरतें भी जंग के लिए तैयार नजर आती हैं। हम तो पैदाइशी जंगजू हैं और काफिरों से जंग करना तो घुट्टी में शामिल है हमारी। काफिर का खून लग जाए तो हमारी शमशीर की शान बढ़ जाती है। ख्याल रखना इसी खून में कहीं डूब ना जाओ। टाइटुस, हकीकत तुम्हारे सामने है। मुझे आगा किए बगैर कबीले पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ की औरतें भी मुकाबले के लिए हरदम तैयार हैं।
सरदार, क्या कर रहे हो तुम यहां? बाकी लोग कहां हैं? हम पर रास्ते में हमला हुआ है सरदार। हमारा एक सिपाही शहीद हो गया। और बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब खैरियत से हैं। हलब के जानिब रवाना हो चुके हैं। आइकिस और हमजा कल तक वापस आ जाएंगे और तुरुल भाई ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अल्लाह उन्हें फतेयाब करेगा इंशाअल्लाह। इलियास फकीर को खबर दो और शहीद की नमाज जनाजा के लिए इंतजामात करो। तुमने एक बार फिर सब सत्यानाश कर दिया कुर्दोगलू। किसी काम के नहीं हो तुम, और ना ही तुम्हारे लोग सब निकम्मे हैं। तो अब तुम मुझ पर गुस्सा निकालोगे? एक मर्तबा फैसला कर लो, तुम किसके साथ हो सलजान खातून? मुझे सिर्फ पापा का इंतकाम लेना है और उसके बाद अपने शौहर के साथ हूं कुर्दोगलू। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक बात याद रखो, गुंदोगदू को खराश भी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तुम्हारा सीना चीरकर कलेजा चबा डालूंगी। मैं तुम्हें सारे कबीले के लिए निशाने इबरत बना दूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मकसद। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हारे इंतकाम की आग देखकर मुझे भी तुमसे खौफ आ रहा है। तुमने भी वही मंजर देखा था जो मेरी आंखों ने देखा था कुर्दोगलू। सुलेमान शाह ने किस संगदिली और सफाकी से मेरे बाबा को एक लम्हे में मार डाला था, कैसे भूल जाऊं? इस इंतकाम की मैं कब से मुंतज़िर हूं, और अब बाबा का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उस्ताद आजम को खबर करो, कमांडर मार्कस आ गए हैं। किला मिल गया हमें हमजा।
शर्मसार उस्ताद आजम। कहाँ है अफ्तालिया? वो उसे हलब ले गए। तुम खुद फरार हुए हो या उन्होंने आजाद किया है? अर्तुरुल ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। क्या ये बाल अफ्तालिया के हैं मार्कुस? वो सब कुछ जान चुका है, हर बात की खबर है उसे। तुम्हारे ताक़ुब के लिए उसने तुम्हारे घोड़े की एक नौल निकाली हुई है। माफ कर दे, माफ कर दे। अहमक, हम जल्द ही तुम्हें आजाद करवा लेंगे तुर्कुत। काई आ गए, वो आ गए। काई कबीला खुदा के घर तक आ चुका। निकम्मो, जाओ, जल्दी सवार हो जाओ। तलाश करो उन लोगों को, वो बचने ना पाए। पकड़ के ले आओ उनको। ये मैं क्या सुन रहा हूं पेट्रोशियो? यानी जो शख्स अपने महल का तहफ्फुज नहीं कर सका, वो सलीबी जांबाजों की रहनुमाई क्या करेगा? अच्छा लतीफा है पेट्रोशियो। मैं अमता किया जा रहा हूं। उम्मीद है मेरी वापसी तक तुम अपने पैदा करदा मसाइल पर काबू पा लोगे। समझ तो गए होगे तुम कि पापा आजम और शहंशाह फ्रेडरिक के लिए तैयार करदा दस्तावेज इसी मसले के मुताल्लिक है। काई कबीला तुम्हारी चौखट तक आ गया है। अगर तुम्हारे जैसे 2-4 और हुए तो तुर्क कुस्तुंतनी और रोमा पर भी हमला आवर हो जाएंगे। खुदावंद ही अब हम पर रहम फरमाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। उम्मीद है सफर ठीक रहा होगा। अबू हश्शाम के मेहमानों को खुश आमदीद कहो अलबरगू। इनका खास ख्याल रखना, हमें इनको ठहराने के लिए खास एहतमाम करो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शहाबुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। देरी दमीर वो लोग कौन हैं? ये लोग ताजिर हैं और हमारी बनाई हुई चीजें खरीदने के लिए आए हैं शहाबुद्दीन साहब। इंशाल्लाह अब हमारे कबीले के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। चलो दुंदार, काम शुरू करो। शहाबुद्दीन साहब, हलब का अमीर यहाँ हमला कर सकता है? ये कोई यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे हथियार उनकी ज़रा बख्तर को कागज की तरफ फाड़ डालेंगे। ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ, और इसके साथ ये वाला रंग भी मिला लेना, वो भी अच्छा लगेगा। शुक्र है इस मनहूस सामान से जान तो छूटी हमारी। मनहूस नहीं हो सकता हमारे हाथ का बनाया हुआ सामान। मनहूस तो वो हैं जो हमारे कबीले पे बुरी नजर रखे हुए हैं। कारवान में जो हमारे बहादुर शहीद हुए उनका गम अभी ताजा है। उस सानई के जिम्मेदारों को हम सब जानते हैं, इसीलिए इन अशिया की फरोख्त की मुझे कोई खुशी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय मां खानम, हमारे मामलात तो तय हो चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे आदमी माल उठाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। खुदा न खास्ता कहीं कीमत हस्ब मंशा ना मिलने पर मुझसे नाराज तो नहीं है आप? ऐसा कुछ भी नहीं, नाराजगी की क्या बात है। कुर्दोगलू देख लेगा बाकी काम। मुझे इजाजत दीजिए। सुना है कि आप बहुत ही समझदार ताजिर हैं। जो ताजिर बेवजह माली मुश्किलात के शिकार कबीले को इतनी बड़ी रकम दे, वो या तो बहुत बड़ा अहमक है या उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। चले खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों, ठीक कहा ना कुर्दोगलू? खुदा करे सब अच्छा ही हो सलजान खातून, क्योंकि अब हमारा कबीला कोई भी मसाइब झेलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोई आम खातून नहीं है ये, बहुत तेज लगती है। ऐसी औरत तो जमाने में रुस्वा करवा दे। क्या कह रहा था वो ताजिर? कुछ नहीं, अपने बेहतरीन ताजिर होने पे घमंड कर रहा था। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा क्या ख्याल होगा, बस सब अच्छा हो जाए। लेकिन मुझे ये ताजिर बिल्कुल अच्छा मालूम नहीं होता। कुर्दोगलू की तरह इसके भी कुछ और इरादे दिखाई देते हैं।
या अल्लाह इस आग के दरिया को पार करने में हमारी मदद फरमा, हमें रास्ता दिखा और सब्र अता फरमा। अर्तुरुल को साबित कदम रखना। मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। तुर्गुत को जिंदा रखा हुआ है उन्होंने, मतलब उनके इरादे कुछ और हैं। कुछ बताएं भी। अफसिन भाई ने क्या बताया है आपको? वो मेरे दोस्त के साथ क्या करेंगे? मेरा भाई, मेरा साथी, मेरी जान है वो। मेरे लिए ये तसव्वुर ही जानलेवा है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे मेरे दोस्त के साथ। ना जाने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे। आप बता दीजिए हमें, क्या मार दिया उसको? बताइए, क्या उसकी लाश बाहर फेंक दी है? ये फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा हमें। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जिंदा रखा है उसे, तो ये और भी अजियतनाक है। खुदा का वास्ता है, आपको कुछ भी पता है तो बता दें। अफसिन भाई ने मुझे यही बताया दीवान। भाई, अफसिन वो भी तो किले से भागकर आया है ना? हाँ सही कह रहे हो, वो ले जा सकता है हमें। कहां है अफसिन? मुलाकात हुई थी क्या आपसे? हलीमा सुल्तान का मामला जानकर वो यहां क़याम नहीं कर सका। हलफ रवाना हो गया फौरन। क्या हुआ है हलीमा सुल्तान को? अल अजीज हलीमा सुल्तान से शादी करना चाहता है। मगर यह कैसे हो सकता है? शहजादा नौमान आफंदी ने अमीर अल अजीज का रिश्ता कबूल कर लिया है। अर्तुरुल, बहुत होशियार रहना है तुम लोगों को। जब तक मैंने कहूं यहां से हिलना नहीं है, ठीक है? ठीक है। मैं उस तरफ जा रहा हूं। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। हौसला रखो। ये कि तो इनाम है ही, लेकिन आजमाइशें खत्म नहीं होती। आजमाइशों पे सब्र करना सीख लिया है मैंने।
मैंने पहली दफा इस घोड़ी को इन्हीं पहाड़ों के दरमियान देखा था जब महाज पर निकला था। ये दूसरी सवारियों से मुख्तलिफ थी, इसी वजह से पसंद आ गई मुझे। बहुत वक्त लगा इसे सुधारने में और बहुत मुश्किल भी पेश आई। भाग जाती थी बार बार, मगर कुछ अरसे के बाद मानूस हो गई मुझसे, एतमाद हो गया मुझ पर, प्यार करने लगी मुझसे और मुझे भी आदत हो गई है अब इसके साथ रहने की। अब ये तुम्हारी है, तुम्हारी सवारी बनकर रहेगी तुम्हारे साथ। इसे सुल्ताना पुकारता हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा साथ निभाएगी तुम्हारा। मंजिल तो सामने है मगर रास्ता मुश्किल है। शुक्रिया अर्तुरुल साहब, सुल्ताना का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। जब तक जिंदा हूं ये मेरे साथ ही रहेगी इंशाअल्लाह। तुम उस तरफ जाओ, तुम यहां जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। अर्तुरुल, कोई नादानी मत करना, अपना मकसद याद रखना। शहजादे नौमान से मुलाकात करना होगी भाई। अपने बेटे को बचाने के लिए सलीबियों के हाथों कठपुतली नहीं बनने दे सकते उन्हें। सुबह देख लेंगे इस मसले को। हमें पहले अल-अजीज से बात करनी चाहिए इस मामले में। सुबह तक देर हो जाएगी, बहुत देर। मुझे महल जाना होगा। अर्तुरुल, जज्बाती ना बनो। याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? अब अगर तुम गिरफ्तार हुए तो छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। महल जाना जरूरी है भाई। जो मर्जी है करो। आप जाने पर बज़िद हैं तो मैं आपके लिए करता हूं कोई इंतजाम। शहजादे यकीत को लाया जा रहा है भाई। ठीक है, जाओ अपनी जगह संभालो। वो आ रहे हैं, होशियार हो जाओ। जल्दी निकलो। मेरे दोनों फर्जंद आइकिस के साथ हैं। वो अपने भाइयों के साथ महफूज हैं।
जानता हूं सरदार, ऐसा ही है। कितनी ही बार अपनी जिंदगी खतरे में डाली है उन्होंने। मेरी पागल बेटी की हरकतें भुगती हैं। किस बात की फिक्र है तुम्हें? दरअसल मुझे आइकिस की फिक्र नहीं है सरदार। ये उसकी पहली जंग होगी। वैसे तो वो माशाल्लाह घुड़सवारी भी जानती है और तलवारबाजी भी। अपने भाइयों के साथ ये सब कुछ सीखा है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह कुफार की आंखें फोड़ सकती है मेरी आइकिस। बस मुझे फिक्र है कि अर्तुरुल और गुंदुगदू की रफ्तार सुस्त न पड़ जाए उसकी वजह से। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम देखना बहुत जल्द तुर्गुत को लेकर इंशाल्लाह आइकिस आ जाएगी फतेह आप होकर। इंशाल्लाह। बहुत रात हो गई है, मुझे इजाजत दें। शब बखैर सरदार। सुकून से सो जो दिली दमीर। कोई परेशानी है? जब तक हमारे साथ ऐसे वफादार मौजूद हैं तो फिर अल अजीज हो, मंगोल हो या फिर सलीबी, इनमें से कोई भी हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। जल्दी से आजा मेरी बच्ची, जल्दी आजा। अपने तुर्गुत को काफिरों से छुड़ा के जल्दी लेकर आजा। क्या बात है दुंदार, खैरियत है? वो अबू हशाम मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा था मीर उस्ताद। क्या मैं ये बात बाबा को बताऊं? रात बहुत हो गई है, सो जाओ जाकर, सुबह देखेंगे। शब बखैर। तुर्गुत भाई और आइकिस बाजी जल्दी वापस आ जाएंगे दमीर उस्ताद। मेरे भाई उन्हें जल्द ले आएंगे इंशाल्लाह। पूरे 18 साल हो गए आज। किस बात को बाजी? उस खूनी रात को जब सुलेमान शाह ने हमारे बाबा का कितनी बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उस जुल्म का हिसाब लेने का वक्त अब नजदीक आ चुका है गोगजे, बहुत नजदीक। शब बखैर बाबा। शब बखैर बेटा। दुंदार सुनो,
मवेशियों को कल चराने ले जाना बेटा। अभी सो जाओ, सुबह चले जाना, ठीक है? जी अम्मी जान। अपना ख्याल रखना बेटा। जी इंशाल्लाह। रहमान भाई। तुमदार। रहमान भाई, खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा, मैं जल्द आ जाऊंगा। अगर सरदार को पता चल गया वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। आप संभाल लीजिएगा ना, सिर्फ मेरे लिए भाई। दुमदार। या अल्लाह पाक, इस बच्चे की हिफाजत करना। अठारह साल गुजर गए। जानता हूं मैं तुम इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो वक्त गुजर चुका सुलेमान। वो सब कुछ अब माजी बन चुका है। माजी कुरेदने में किसी का भी फायदा नहीं कोई। दोनों बच्चियों ने भी कभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो आप क्यों सोच रहे हैं? आप भी इस बोझ को अपने सर से उतार के फेंक दें सुलेमान। कैसे भूल सकता हूं मैंने उनके बाप को कत्ल किया था, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस बात को भुला देना। गोक्षी उस वक्त छोटी थी, लेकिन सिलजान तो समझदार थी। क्या उन्होंने कभी इस बारे में कोई सवाल किया है सुलेमान? दोनों बच्चियां सब कुछ जानते हुए भी खामोश इसलिए हैं कि उन्हें हकीकत का मुकम्मल इदराक है। वो जानती हैं कि आप हक पर थे। आपने खुशी से नहीं बल्कि मजबूरन ये कदम उठाया था। आप क्यों दिल पर बोझ ले रहे हैं? मजबूरी में ऐसा किया था आपने। उन दोनों को भी आपके इंसाफ पे भरोसा है। उनसे मैं कभी भी इस मौजू पे बात नहीं कर पाया। इतनी हिम्मत नहीं मुझ में। कभी कभी खामोशी इजहार से बेहतर होती है। उन दोनों को आपने अपने बच्चों की तरह पाला है, और वो दोनों भी बाप की तरह समझती हैं आपको। और एक बच्ची तो आज हमारी बहू भी है। गोक्षे का दुख एक और बोझ है। अर्तुरुल ने गोक्षी के बारे में क्या बात की है आपसे? वो भी मेरी तरह डरता है इस बारे में कुछ कहने से। उसको इल्म है कि मैं उसकी शादी तय कर चुका हूं, और ये भी कि मेरा फैसला तब्दील नहीं होता। सुलेमान शाह, तुम्हारी नस्ल को तो परवान नहीं चढ़ा सकी, मगर तुम्हारी नस्ल की जगह बरसों से मेरे अंदर जज्बा इंतकाम परवान चढ़ रहा है। और अब इंतजार करना तुम उस दिन का। बहुत करीब आ चुका है वो दिन।
मैंने वादा किया था तुम्हारा बदला जरूर लूंगा भाई। तुम्हें सुकून नसीब हो बिसोल। बस अता एहतराम मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी और मेरी बेटी की जान छोड़ दें अर्तुरुल। फैसला कौन रहा था ये? बेफिक्र हो जाइए आप। काई कबीला सफाई हस्ती से ऐसे मिट जाएगा जैसे उसका वजूद कभी था ही नहीं।